हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। तो क्या हाल चाल सभी के। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि मार्केट में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और कल की जो क्लोजिंग थी वो आपको 10 एम के नीचे क्लोजिंग थी, ठीक है, ये प्रीवियस के अंदर। और आज मार्केट एग्जैक्ट 100 एम बाइंग दी, हमने प्रीवियसली ही बात किया था। और प्रीवियस हाई को क्रॉस करके नया हाई क्रिएट की, ऑल्दो इस हाई को क्रॉस नहीं, ठीक है। और 10 एम के ऊपर क्लोजिंग दी। सेम आपको बैंक निफ्टी में भी बाइंग देखने को मिली एंड क्लोजिंग एक हेल्दी क्लोजिंग है, ठीक है। ये कल के दिन हॉलीडे है, ठीक है। तो एडवांस में आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अब कल बंद रहेगा, फिर 2 दिन और वीकेंड आ गई, जिसके कारण आपको वॉलीटिलिटी मार्केट में देखने को नहीं मिली, ठीक है। अब देखिए मंडे के दिन क्या सीन हो सकता है, मार्केट कहाँ जा सकती है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हाल हो सकता है। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स भी आपको भागे और फिर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव डेटा आ सकती है कल। जो है ना, ट्रम्प पुतिन का मीटिंग भी है 15 अगस्त को, ठीक है, अलास्का में। तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ चलती मार्केट में आए हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना का जो ट्रेड नेगोशिएशन है वो पॉजिटिव व्यू में जा रही है, ठीक है। और अलास्का में पुतिन का जो ये है, पुतिन और ट्रम्प का, वो भी इन अ पॉजिटिव वे ही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही दिख रही है, राइट। जिसकी वजह से आज मार्केट गिरी नहीं और कंसोलिडेट करके रह गई, और इसलिए बाइंग नहीं दिखी, इसलिए तगड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं दिखी, क्योंकि मार्केट में 3 दिन लगातार हॉलीडे है, ठीक है। तो देखिए अब मंडे के दिन क्या हाल चाल हो सकता है, इस पे हम देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, प्राइजेक्शन को इन डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम में निफ्टी ओपन है, ठीक है। हमने बात कर लिया है कि क्लोजिंग कहाँ पे है, 24,631 के पास, ठीक है। अब देखिए 24,621, ठीक है, यहाँ पे 10 एम ठीक है, 24,621 पे अपना 10 एम तो 10 एम का क्या रोल है आपको समझ में आ गया। एक डिमांड जोन का आज काम करेगा। 10 एम, 100 एम, 20 एम, ये सारा आज डिमांड जोन का काम करते हुए आपको देखने वाला। तो ये जो 3 एम है, मतलब क्या, 24,548, 24,590 और 21,621। 24,550 से लेके 621 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 24,000, ठीक है, 550 से लेके 621 का एरिया, ठीक है। 621 का एरिया जो है वो एक डिमांड जोन का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस तीनों एरिया को काटी है, ठीक है, तो आपको कहाँ समझती दिखेगी, तो 24,470, ठीक है, ये वाला एरिया, राइट। इसको भी अगर काटी तो ये एरिया, ये जो लो है ना, यहाँ पे आपको समझती दिखेगी, मतलब क्या है, 24,340 से 50 का एरिया, ठीक है। इसके नीचे आती है, क्योंकि 200 एम नज़दीक में है, तो इसके नीचे आती तो 200 एम के पास मार्केट संभलती हुई दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी, फिर सारे लेवल्स आपको जो अभी समझाए वो सारे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यहाँ से ही ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो ये दोनों डिमांड, तीन डिमांड जोन का काम करेगा। ऊपर जो हर्डल होंगे वो होंगे आपको 734 से लेके 740 का एरिया, मतलब 734, 10 बेमा, 20 एमा एंड 50 एमा, ठीक है। अब 10 बेमा की बात करें तो वो है 24,734 पे। 20 एमा की बात करें तो वो है 24,740 पे। और 50 एमा की बात करें तो 24,840 पे। तो सबसे पहले अगर 10 एमा, मतलब सबसे पहले अगर 10 बेमा 20 एमा के ऊपर आके सस्टेन करती है, ठीक है, ये हडल मिलेगा। यहाँ पे आए तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। इसके ऊपर आई तो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड का ट्रेड, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर आएगी तो बुल्स का 100% ग्रिप बनता हुआ आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए ये उसके बाद हर्डल फेस करेगा जो कि 50 एम। 50 एम उतना हर्डल फेस अभी के टाइम पे नहीं करेगा, ठीक है। 24,842 पे थोड़ी से ड्रामे आ रही है, 24,812 पे, और उसके बाद निकल जाएगी। इसके ऊपर आई तो रॉकेट बनती हुई दिखेगी। पहला टारगेट है 25,000 का, ठीक है। और फाइनली जब 25,050 के ऊपर आ गई, ठीक है, 25,050 के ऊपर, ठीक है, ये जो लेवल है 25,050, ठीक है, ये लेवल है, इसके ऊपर अगर आ गई तो भाई साहब शॉर्ट कवरिंग लेवल क्रिएट और ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलती हुई निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये था 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्विच करते हैं और देखते हैं टाइम फ्रेम के हमें क्या पता चलता है। हम ये जो लिखा हुआ है ना उसका भी आग बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है
वन डे का टाइम फ्रेम, अगर मैं इसे वीकली करता हूँ तो क्या देखने को मिलेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वीकली देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। आपके सामने में ये सारा चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ होगा, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ गया, यहाँ से 24,000 यहाँ पे एक ट्रेन लाइन मैंने 24,670 के बाद से रिजेक्शन लेती हुई दिखी, ठीक है राइट। यहाँ पे क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे है, अभी जहाँ पे है यहाँ पे एक अग्री सपोर्ट, ठीक है। अब कैसे सपोर्ट है तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सर लाऊं तो देखिए 2 वीक से लगातार यहीं पे रुक रही है, ठीक है। ये वाला कैंडल अगर देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ जो आपको एक सेकंड लूँ, एक सेकंड, हाँ देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ देखने को मिलेगा, देखिए अगर यहाँ पे आप देखें तो ये लास्ट 2 वीक से यहाँ पे होल्ड किए, तो ये डिमांड जोन का काम बढ़िया करेगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करते हुए देखिए, जब नीचे थी तो रेजिस्टेंस, ऊपर मार्केट आई तो सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन का काम करते हुए देखिए, फिर यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल रिपीट कर रही है, राइट। और अगर यहाँ पे आप देखिएगा ना तो इसी लेवल से आपको मार्केट भागी है, ठीक है, और ऑल टाइम हाई के पास गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए तो देखिए इसी लेवल से मार्केट फिर से भागी थी एंड ऑल टाइम हाई के पास जाके फिर से गिरी, ठीक। और जो अभी 20 EMA और 200 EMA है ना, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे क्या वर्क कर रही है एज रेजिस्टेंस, कितना शार्प फॉल आया था एक हफ्ते, देख रहे हो, तो कितना साफ फॉल आया था, तो ये सब पे ध्यान दो, फिर यहाँ पे देखो कितना साफ फॉल दिखाई दे, ठीक है। तो ये जो है ना ये लेवल्स भाई बड़ा डेंजर है, इसके ऊपर आ जाती है तो बहुत मज़ा है, मार्केट यहाँ तक टच कर, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलती है, ठीक है, मतलब क्या है, तो मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर यहाँ पे आके तकरीबन 25,400 300 400 को निकलती है तो 26,000 का लेवल नोट करके लिखना, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का, देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सीन बन के मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले बैंक का हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक। तो डेली टाइम फ्रेम में एक बार स्विच स्विच तो देखिए डेली टाइम फ्रेम देखने को मिल रही है यहाँ पे, हाँ मार्केट जो क्लोजिंग दी है वो 100 और 10 से रिजेक्ट दी है, ठीक है राइट। जैसे कि हमने प्रीवियस बात किया था कि ये आपको एक डिमांड जोन देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट यही डिमांड जोन से आपको एक बाइंग देखने को मिली, एंड जो हडल बात किया था एग्जैक्ट 10 EMA के पास आपको एक हडल देखने को मिला, ठीक है। अब सुनिए कल के दिन अगर मार्केट इसके ऊपर आती है, ठीक है, तो आपको ये डिमांड जोन का काम करते हुए दिखेगा, ठीक है। ऊपर का जो ये 20 EMA, ठीक है, 20 EMA मतलब क्या है, तो 55,700 से लेके 55,860 का लेवल, ठीक है, ये आपको हडल का ही काम करते हुए दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 10 बेमा है, आपको 55,710 यहाँ पे आए तो मार्केट थोड़ा सा सतर्क हो जाना, अगर कॉल साइड पकड़े हो तो वो छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ वेट करना, ब्रेकआउट हुई तो अच्छा मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मैं प्लान करूँगा, अगर यहाँ पे आई 20 EMA के पास आई, मतलब 55,785 के पास आई, तो मैं डाउन साइड का प्लान करूँगा, वो भी छोटे से अप साइड का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब अगर ये 50 EMA के ऊपर निकलती है, मतलब 55,860 के ऊपर निकलती है, इसके ऊपर निकलती है, तो अपसाइड का प्लान किया जा सकता है। टारगेट हमारा क्या होगा, 56,200, 56,600 से 800 का, एंड इसे अगर मतलब ब्रेक करती है इस लेवल 56,600 से 800, फिर मैं 57-58 हज़ार की तरफ जाते हुए दिखूंगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। मैं उसके बाद ऊपर की साइड जाऊँगा, राइट। अब देखिए अगर फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, तो पहला हर्डल जो होगा ना रेजिस्टेंस सिनेमा का होगा, यहाँ से आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड का ट्रेड, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट नीचे आई तो 100 EMA और 20 EMA, ठीक है, ये फिर से डिमांड जोन का काम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस बात किया है हिस्टोरिकल सपोर्ट है, ठीक है, वन डे के टाइम पे, ठीक है। और तो ये फिर से काम करते हुए दिखेंगे, यहाँ से फिर से बाइंग, जब तक इस बॉक्स से इस डब्बे के ऊपर, ठीक है, इस डब्बे के ऊपर मैं एक बार इसे सारा एडिट करूँ, ठीक है। अब देखिए जब तक मार्केट इस डब्बे के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलती, इस डब्बे के ऊपर, ठीक है, तब तक बैंक निफ्टी में बुल्स ना भाई ड्रामे करेगी, इसी अप एंड डाउन करते रहेगी इसमें, ठीक है। तो ये था
डे के टाइम फ्रेम पे। अब एक बार हम वीक के टाइम फ्रेम पे सोचते हैं और देखते हैं वीक के टाइम फ्रेम पे जो हम अभी, तो देख, अगर हम वीक के टाइम फ्रेम पे बात करें तो रिट्रेसमेंट, ठीक है, प्राइस एक्शन क्योंकि मार्केट, देखें यहाँ, राइट, एक सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर स्पेस मिली मुझे, ठीक है। हाँ, चलो, अब देखो मार्केट में क्या सीन बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट जस्ट रिट्रेसमेंट है। मैं क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ तो देखिए, ये एक 200 जो पहले अपना था वो एक हडल का काम की, ठीक है, हडल का काम कर रही थी, इसको ब्रेक की, मार्केट रैली एंड ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब देखो, तो ये जो था ना, ये पैटर्न, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे संभली तो संभली, यहाँ पे संभली तो संभली, ठीक है। यहीं से मेरे अकॉर्डिंग यहीं से आपको मिल जाना चाहिए। अगर ये होता है तो एसएमसी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा एंड मार्केट निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आई तो एक ये भी पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिख सकता है कि हाँ, ये मिल देखने को मिले वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, बैंक निफ्टी का। तो ज़्यादा 95% चांस है कि ऊपर वाले जो 100 MI और 20 MI वहाँ से निकल जाए, ठीक है। और हाँ, 10% ये भी चांस है कि यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है बैंक, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। इसके पीछे अगर देखिए, देखिए सेम पैटर्न है ना, आई गिरी फिर, तो सीधा तो भाग नहीं सकती ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो क्लियर रिट्रेसमेंट 30% इस कैंडल के, ये जो हाई, ठीक है, ये जो हाई है, एक सेकेंड में भाई हाई से निकालो, यहाँ पे देखो ये कितना 11,000 पॉइंट्स का दिख रहा है, तो इस वक्त पे देखिए 10,000 पॉइंट के, हाँ, बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट कितने पॉइंट का है, मेरे अकॉर्डिंग ये रिट्रेसमेंट आपको मुश्किल से अ, ठीक है, तकरीबन 20 से 25% का रिट्रेसमेंट है ये, ठीक है। इस तो वो रिट्रेसमेंट अब मेरे को ये 25% का रिट्रेसमेंट होना थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ बढ़ के 30 हो जाए, ठीक है। रिट्रेसमेंट से भी यहाँ से निकल सकता है निफ्टी, हालांकि कर रही है और सेंटीमेंट भी 5% चांस है यहाँ से निकल जाए, ठीक है, बट 5% चांस है, ठीक है। तो ये सिनेरियो बनता हुआ निफ्टी में, ठीक है। सिमिलरली अगर निफ्टी में भी एक बार तो निफ्टी में ऐसा कुछ सीन नहीं बन रहा है, यहाँ से ही नहीं, ठीक है। हाँ, हालांकि से जब निकलेगी ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये जो है ना सिनेरियो, ठीक है, यहाँ आई, यहाँ निकली, ठीक है, तो ये हर्डल क्रिएट करता हुआ दिखेगा। इसको काटती है तो फिर ऊपर के साइड निकलती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी, एंड पहला टारगेट इसका सामने का होगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का डे वीकली टाइम फ्रेम पे एक एनालिसिस, ठीक है। तो आई होप आपको एनालिसिस हमारा पसंद आया हो, समझ में आया हो, थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप बड़ी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, डिटेल वीडियो किस किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है, वो फटाफट हमें कमेंट करके, अगर आपको रिजल्ट्स के वीडियो चाहिए, स्टॉक का डीप एनालिसिस चाहिए, ठीक है, या फिर किसी पार्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो फटाफट कमेंट में बताइए, हम बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।